नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि फंडामेंटल में जो थोड़े बहुत मैं बताया हूं वो तो ठीक है, लेकिन इसके आगे हमें और क्या चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमें 100% कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये कंपनी वाकई में आगे चल करके आगे जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी तो मैंने बहुत छोटी चीज़ें बताई थी फंडामेंटल में, जिसपे दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सराहना किया, मुझे जीरो से हीरो बना दिए। दोस्तों देखिए, मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट अभी रिसेंटली किया था, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो लर्निंग मैंने सीखा था और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दोस्तों, उसका दोस्तों आप लोगों ने बहुत सराहा है। सो आइए अब हम बात करेंगे फंडामेंटल। देखिए, स्टॉक का नाम तो मैं बता दिया, चलिए इसका नाम है ऑल्टेल कम्युनिकेशन, लेकिन अभी तक मैं जो बता रहा था वो समझिए बहुत कम है। इसके आगे कंपनी के टॉप लाइन को हम कैसे देखेंगे, कंपनी के बॉटम लाइन को हम लोग कैसे देखेंगे, कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन से क्या करती है, ये सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सो दोस्तों प्लीज वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि फंडामेंटल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखना चाहिए वो आप मिस कर दोगे। सो दोस्तों सबसे पहले ये जो कंपनी है ऑल्टेल कम्युनिकेशन, इसके बारे में ही मैं आपको यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। सो दोस्तों देखिएगा, ये कंपनी जो है केबल टेलीविजन ब्रॉडबैंड सेवाओं को करता है। और भारत में कहां कहां पर ये करता है दोस्तों, तो ये कंपनी कहां कहां करता है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। सबसे पहले ये कंपनी 1995 में अपना व्यवसाय शुरू किया था, और यहाँ पर मैं जो लिख करके रखा हूँ दोस्तों, मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में डिजिटल एनालॉग केबल टेलीविजन, ब्रॉडबैंड और बीएसएस सेवाओं की पेशकश इसने मतलब चालू किया हुआ है इतने राज्यों में। सो फ्रेंड्स, ये हो गया ओवरऑल। ब्रॉडबैंड आप सबको पता है, वाईफाई आप सबको पता है, केबल आप सबको पता है, तो इसी सेक्टर का ये स्टॉक है। सो दोस्तों सबसे पहले मैं इसे लेकर के आऊंगा आपको बीएसई के वेबसाइट पर, और यहां पर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए यहां पर तो हम लोग बाद में जाएंगे, किस पर, जो अभी तक हम लोग कहां पर देखते थे, यहां पर देखते थे, लेकिन और भी क्या चीजें हैं, कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन को किस तरह से देखेंगे वो मैं यहां पर अभी आपको सिखाने वाला हूं। दोस्तों जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, जिन्हें ये सब चीज मालूम है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें, लेकिन जो लोग वाकई में शेयर मार्केट में लर्निंग करके फिर बाद में अर्निंग करना चाहते हैं, तो एक सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले कंपनी का नाम यहां पर चेक कर लीजिए, कंपनी का नाम ऑल्टेल कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे की साइड में, और फिर नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि कंपनी में और आपको क्या देखना चाहिए। यहां पर ये 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये सब कुछ ये फंडामेंटल नहीं होता है दोस्तों। जो फंडामेंटल असल में होता है वो मैं आपको यहां पर लेकर के आया हूं। तो कंपनी का जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, एनुअल रिपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, जब कंपनी के एनुअल, देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टर में क्या होता है, एक क्वार्टर में आपको, क्वार्टर वो वाली क्वार्टर नहीं है ना, ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, इस रिजल्ट की बात है, क्वार्टरली में आपको हर 3 महीने पर आता है, उसमें किसी महीने में किसी क्वार्टर में रिजल्ट गड़बड़ आया तो पूरा रिजल्ट खराब हो जाए, मतलब प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है किसी क्वार्टर में, तो क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अगर वाकई में पैसे कमाने हैं तो आपको वीकली, आई मीन एनुअली ट्रेंड पर, साल वाला जो एक साल में वार्षिक का रिजल्ट आता है, वार्षिक वाली परीक्षा नहीं, वार्षिक वाला जो रिजल्ट आता है उसके ऊपर फोकस करेंगे। सो दोस्तों ये जो कंपनी का रिवेन्यू है ना, इस कॉलम को हम लोग कहते हैं टॉप लाइन। याद रखिएगा, जो ऊपर ये रिवेन्यू वाला कॉलम है, इसे हम कंपनी के टॉप लाइन पर टॉप लाइन कहेंगे। अब कंपनी का टॉप लाइन हमें क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। फिलहाल जब पेनी स्टॉक हो चुका है, पहले तो इसका प्राइस कुछ और था, वो जब हम लोग चार्ट पर चलेंगे और उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग एनुअल ट्रेंड, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये कंपनी फिलहाल 2017 में 203 करोड़, 2018 में 184 करोड़, 2019 में 110 करोड़, 2020 में 86 करोड़ और 2021 में 67 करोड़। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 4 क्वार्टर होते हैं, जो चौथा क्वार्टर होता है वो खंभा नहीं होता है, ठीक है,
ध्यान रखिएगा, जो चौथा क्वार्टर होता है वो एनुअल रिटर्न होता है, एनुअल रिजल्ट होता है। तो जो अभी तक के दो क्वार्टर हैं, मतलब दो क्वार्टर, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2, उसके रिजल्ट हो चुके हैं। अभी भी इस साल में दो क्वार्टरली रिजल्ट अभी भी बचा हुआ है। तो जो 2020 में आपको 86 दिख रहा है, मतलब ये एक साल में इतना करोड़ कंपनी ने कमाया। अभी इसमें एक साल में दो क्वार्टर अभी बाकी है, तो क्या ये कंपनी 86 के ऊपर जाएगी? और दो क्वार्टर में अगर इसने 67 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसके अगल बगल भी चला गया ना, तो प्राइस अभी जो दिख रहा है वो बहुत ऊपर जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों ने यहां पर देख लिया, इसे रिवेन्यू कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग रिवेन्यू, और आप टीवी वगैरह देखते होंगे तो वहां पर बताया जाता है कि कंपनी के टॉप लाइन और कंपनी का बॉटम लाइन। तो कंपनी के बॉटम लाइन किसे कहेंगे, उसे मैं आपको आपके सामने यहां पर लेकर के आता हूं। देखिए, कंपनी का ये जो नेट प्रॉफिट वाला कॉलम दिख रहा है ना, इसे कहते हैं कंपनी का, क्या कहते हैं, बॉटम लाइन। जी हाँ दोस्तों, बॉटम लाइन में अगर हम देखें तो 2017 में ये कंपनी ऑलमोस्ट पॉजिटिव में इसने अपना नेट प्रॉफिट दिया था। उसके बाद से 2018 में -95 करोड़ का इसका लॉस हुआ। उसके बाद से दोस्तों 2019 में -95 से लेकर के आया -51 करोड़। उसके बाद से 2020 में ये लेकर के आया -34 करोड़। और 2021 में जहां पर अभी दो क्वार्टर अभी भी बाकी हैं, तो यहां पर -21 करोड़। मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से अपने प्रॉफिट को ये लॉस से धीरे धीरे कहां पर लेकर के आई है, प्रॉफिटेबल ये कंपनी हो रही है धीरे धीरे। मतलब है तो लॉस में ही, लेकिन जो अभी तक का 95 करोड़, 51 करोड़, 34 करोड़, अब इसमें कितनी लॉस है, मात्र नेट प्रॉफिट में माइनस में जो दिख रहा है मात्र -21 करोड़। ये देख लिया आपने। तो ये हो गया कंपनी का बॉटम लाइन, टॉप लाइन देख लिया आपने। अब बात करते हैं, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप करूंगा और फिर ऊपर यहां पर, हां अच्छा, अब आपको यहां पर देखना है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन। जी हां दोस्तों, इसे मैं इस तरह से बताना चाहूंगा कि 2020 में आप देखेंगे -10 था इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है कि कंपनी जो ऑपरेट करके प्रॉफिट जनरेट कर रही है उसे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। और उसी तरह से जो जनरेट करने के बाद से पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो होती है उसे हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो -10 था, यहां पर इसने पॉजिटिव कर दिया, +5.4। तो ये अपने आप में पॉजिटिव साइन। नेट प्रॉफिट मार्जिन जहां पिछले साल -40 था, वहीं अब इसने कम करके कितना किया हुआ है, -32। तो इसे हम लोग कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। टीवी पर आप लोग सुनते होंगे दोस्तों। तो ये और टीवी पर क्या होता है, टीवी पर आपको एक चीज और भी सुनने के लिए मिलता होगा कि लोग कहते हैं कि अपेक्षा से कम रेवेन्यू जनरेट किया, इसीलिए इसका, या इसने नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट आई है, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में उछाल आया, ऐसे सुनते होंगे आप। तो यही वो चीजें हैं, अगर आप यहां पर समझ लिए तो बहुत इजी हो जाएगा फंडामेंटल देखना। तो ये चीजें हो गई दोस्तों। अब मैं अगर इस कंपनी के फंडामेंटल पर यहां पर हम लोग आए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताते चलते चला आ रहा हूं, तो यहां पर सबसे पहले हमें मार्केट कैप देख रहा है। मार्केट कैप कितना है, मात्र कितना है दोस्तों, ओके, तो एक मिनट दीजिएगा। हाँ, तो यहां पर कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 4.5 करोड़ है। कितना है, 4.49 करोड़। अगर हम बात करें डेप्थ की, तो 220 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा है। इसको ध्यान रखना, जो अभी मैं आपको दिखाया वहां पर सीट पर, बैलेंस शीट पर। अब दोस्तों हम लोग यहां पर बात करेंगे रिजर्व की। तो एक मिनट दीजिएगा दोस्तों। ऑर्टेल कम्युनिकेशन, जी हाँ, ऐसा ना हो कि हम कहीं किसी और का बता दें। तो दोस्तों ये यहां पर डेप्थ 220 करोड़ और रिजर्व -110 करोड़। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिजर्व धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ इसका कम होते चला जाएगा, तो यहां पर रिजर्व माइनस से भी प्लस में धीरे धीरे होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस कंपनी ने अभी तक अपने क्या हुआ, अभी तक अपने जो प्रोमोटर का स्टेक है अभी तक गिरवी नहीं रखा है।
प्लेजिंग मतलब क्या होता है? गिरवी रखना। जब कंपनी को पैसे उठाने पड़ते हैं या कंपनी कोई खराब हो जाती है तो वो क्या करते हैं, लोग अपने शेयर को क्या करते हैं, प्लेज कर देते हैं, गिरवी रख करके पैसे ले लेते हैं। तो यहां पर अभी तक इस कंपनी ने गिरवी नहीं रखा है कुछ भी। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक पेनी स्टॉक में 55%, ये क्या है? 55.4%, ये क्या है दोस्तों? और दूसरा, यहां पर बुक वैल्यू से हम लोग इस कंपनी को जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहां पर बुक वैल्यू नहीं दिया है दोस्तों। करंट प्राइस 145। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ें और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आखिर कंपनी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं। यहां पर देखिए प्रमोटर का स्टेक तो है ही है इस कंपनी में, लेकिन आप अगर देखोगे, अच्छा फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल से इंट्रोड्यूस नहीं कराया। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। क्यों करना है ज्वाइन? क्योंकि दोस्तों जो कॉल मैंने मॉर्निंग में आज दिया था यहां पर नवीन फ्लेवर का था, उसके बाद से दोस्तों लाओपला को मैंने बहुत पहले ही बताया था, आज भी अपडेट कर दिया। और कौन सा था यहां पर? तो दोस्तों डिक्सॉन, जी हाँ दोस्तों डिक्सॉन और नवीन फ्लेवर में आज हम लोगों ने कम से कम 40,000 का प्रॉफिट किया हुआ है, मात्र 2 स्टॉक में, वो भी ऑप्शन का था, तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो आपको करना क्या है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, जल्दी से उसको ज्वाइन करना है क्योंकि यहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स देता हूं जिससे आपको बूस्ट मिलेगा, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपने अभी तक लॉस किए हुए हैं और जब आपको प्रॉफिट मिलने लगेगा तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाएगा। सो प्लीज इस चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, अभी कीजिए, वीडियो को पोस्ट कीजिए, नीचे जाइए, नीचे जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप नाम सर्च करना चाहते हैं, नाम भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, फ्रेम पर लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस कंपनी के बारे में। उसके बाद से इसके बाद भी एक कंपनी है, उसको मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहां पर प्रमोटर के स्टेक में जब मैं आया तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि एफआईस इस कंपनी में 8.42 का स्टेक एफआईस। आखिर भाई एफआईस क्यों इस कंपनी में रुके हुए हैं स्टार्टिंग से? हालांकि मार्च 2021 से थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन स्टेबल है, लेकिन फिर भी किसी कंपनी में, वो भी पेनी स्टॉक जहां पर 8% तक के एफआईस घुसे हुए हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा। दोस्तों किसी पेनी स्टॉक में 55% तक का स्टेक अगर प्रोमोटर का हो, वही अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर एफआईस घुसा है, ये बहुत बड़ा। अच्छा, पब्लिक की अगर हम बात करें तो पब्लिक में जिस तरह से आपको बताया, जस्ट क्लिक करिएगा, उसके बाद से आपको पूरी की पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहां पर फंडामेंटल देख लिया, अब थोड़ा सा टेक्निकली पार्ट इसको देखते हैं। सो दोस्तों जो लोग कहते हैं कि कंपनी अपर सर्किट में, अब यहां पर अपर सर्किट में नहीं है, अपर सर्किट इसका बिल्कुल खुला हुआ है। अच्छा, तो दूसरा, ये कंपनी कई दिनों से, मतलब थोड़ा सा मैं चार्ट पर अगर आपको इस तरह से लगाऊं, यहां पर थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो इस लेवल पर देख लेते हैं कब से झूल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इस लेवल को देखें तो जून 2019 से लेकर के हो गया दिसंबर 2021, मतलब 2 से 3 साल तक इसी लेवल पर। इसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि जो लोग इसे पहले से फॉलो करते होंगे, तो यहां पर आया बाई करो ह्यूज क्वांटिटी में, यहां पर जाए सेल करो, फिर आया बाई करो, यहां पर आया सेल करो, फिर यहां पर आया सेल करो और यहां पर प्रॉफिट बुक करो। मतलब एक बार चांस दिया इस कंपनी ने, देखिए यहां से निकला था, एक बार चांस दिया, फिर नीचे 2 बार चांस दिया, 3 बार चांस दिया, 4 बार चांस दिया, 5वीं बार इसको ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट करने के बाद से क्या ये कंपनी जिस तरह से यहां पर आपको ये जो वॉल्यूम बनता हुआ नजर आ रहा है ना, क्या इस वॉल्यूम की वजह से ब्रेकआउट मार देगा क्या? इसको ध्यान देने वाली बात है। यहां पर देखिए अभी तक के जितने भी वॉल्यूम बने हैं ना, इस वॉल्यूम में वो जान नहीं थी, लेकिन मात्र इतने वॉल्यूम में मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसका भी टाइम आ गया है। अगर ये ब्रेकआउट मारता है तो सबसे पहला हमारा टारगेट कहां पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने बुक वैल्यू में देखा नहीं कि इसका कहां तक है, लेकिन ये कंपनी अभी तक का हाई कितना बनाई है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं ना, देखिए आप लोगों ने मतलब दिल जीत लिए दोस्तों, इतना प्यार दिए, इतने पॉजिटिव कमेंट्स हमें दिए कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो अभी तक का स्टडी किया था और जो आपके साथ शेयर किया हूं, मतलब धन्य हो गया मैं। आप लोगों ने इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट किए और
सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सो प्लीज़ जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे लाइव कॉल्स को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जल्दी से अभी ज्वाइन कीजिए दोस्तों। सो आइए अब हम बात करेंगे कहाँ पर, ये अभी तक का हाई कितना बनाई। मैं 1 महीने का चार्ट लगाता हूँ, तो 1 महीने के चार्ट पर देखेंगे ये एयरटेल का क्या होगा, थंबनेल में देखे होंगे दोस्तों। थंबनेल में देखिए दोस्तों, थंबनेल थोड़ा बहुत भड़काऊ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम सही से ठीक है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा जो भी है, लेकिन जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस रखिएगा। सो दोस्तों, अगर हम इस कंपनी के ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये कंपनी 226 रुपये बना करके आई थी, और अब जब ये अपने कर्जे को कम कर रहा है तो क्या ये कंपनी में इम्प्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा, इसे देखने वाली बात होगी। तो 226 में और 1 रुपया 45 पैसा चल रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप यहाँ पर टारगेट सेट करते जाएंगे, देखिए चार्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो चलिए अगर हम प्राइस एक्शन की मदद से भी लगाते हैं तो सबसे पहला टारगेट कहाँ पर निकल करके आता है प्राइस एक्शन की मदद से। पहला टारगेट मुझे ये जो प्राइस दिख रहा है ना, ये 2 प्राइस आपको दिख रही होगी, तो 10 से 15 रुपए के बीच में हमें सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है। और दूसरा टारगेट अगर हम बात करें तो यहां पर ये निकल करके आता है। दोस्तों वीडियो ऑलमोस्ट 16 मिनट की बन चुकी है, तो अब बिना देर के अपने नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉक को एक बार आप देखिएगा जरूर। सो दोस्तों देखिए, इस कंपनी का अब तक आपने नाम सुने होंगे जिंदल स्टील का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये कंपनी है जिंदल कोट। जी हाँ दोस्तों, जिंदल कोटेक्स लिमिटेड। अब ये कंपनी करती क्या है, इसका टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, इसका फंडामेंटल क्या कहते हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। और टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो टेक्निकली हमें यहां पर ये एक दिख रहा है, कहां पर प्राइस अराउंड, भाई क्या हो गया, तो यहां पर अगर हम टेक्निकली एक रेजिस्टेंस लगाएं तो अराउंड 5 रुपये 75 पैसे पर एक रेजिस्टेंस है। जिस दिन 5 रुपये 75 पैसे पर इसके ऊपर आकर के रुक गए, उस दिन फिर दोस्तों जिंदल की कंपनी है, इसे मजाक हल्के में मत लीजिएगा, है ना। क्योंकि पेनी स्टॉक अगर किसी नामी गिरामी, जैसे अगर टाटा की कंपनी हो, है ना, और अंबानी की कंपनी हो, और भी मतलब झुनझुनवाला जी की कंपनी हो, और वो नीचे गिर जाए और उन लोगों की दूसरी कंपनियां जो अच्छा काम कर रही हैं और ये कंपनी खराब हुई है, तो आज नहीं तो कल सोच सकते हैं वो लोग। तो इसके ऊपर आपको रिसर्च जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर कम से कम 10 से 15 मिनट, ऑलरेडी वीडियो 17 मिनट, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पेनी स्टॉक के साथ अगले वीडियो में।